हेलो एंड वेलकम टू एडीआर याद्दा। तो ऑलरेडी हमने अनाउंस किया था कि हमारा जो एपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, तो आज उसका फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, तो हमने बोला है कि 45 टू 50 डेज क्या है एपीएससी प्रीलिम्स का है, तो उसका हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, आप कुछ चीजें क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं। आप लोग ये मत सोचिएगा, ठीक है, कि ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्रैश कोर्स है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट एक बार पढ़ा है कहीं ना कहीं से, एनसीईआरटी हो सकता है कहीं से भी। तो उसके बाद आप फिर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं ताकि आप लोग का प्रॉपर रिवीजन हो। या आप एडीआरई आसाम पुलिस के एस्पायरेंट्स है, आपने एपीएससी का फॉर्म फिलअप किया है, तो अभी प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आप मतलब उसी का एग्जाम अपीयर्ड होना चाहते हो, तो आप ऑलरेडी एक बार ये ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो उसको मैं थोड़ा एपीएससी का लेवल से थोड़ा क्रैश कोर्स, तो ये थोड़ा स्पीड होगा। ठीक है, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो काफी स्लो होता है, काफी आराम आराम से हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, उसके साथ साथ कोर्स का नाम ही क्रैश कोर्स है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, थोड़ा आपको इधर उधर थोड़ा आपको स्पीड होगा और थोड़ा क्या होगा, फास्ट मूविंग होगा। ठीक है, तो आपको ये माइंड में लेके चलना है, और मैं ये माइंड में लेकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को एक बार आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर एपीएससी क्रैश कोर्स का ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री भी चलेगा, इन्वायरमेंट भी चलेगा। ठीक है, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है दूसरे फैकल्टी के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, हमारा टीम बहुत बड़ी है, आप लोग और ये जो क्रैश कोर्स होगा ये कंप्लीटली फ्री होगा विद पीवाईक्यू डिस्कशन। हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आया है वो भी हम आपको देंगे, उसके साथ साथ उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग आपको मिलेगा, उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो आप इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन करके या तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हो। आपको रेगुलर अपडेट या लिंक जल्द से जल्द मिलता रहे जो भी चीजें हैं। ठीक है, और ये कंप्लीटली फ्री है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये कंप्लीट गाइडेंस हम क्या करेंगे आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी फॉर जीएस ऑफ एपीपीएस, जीएस फॉर एपीएससी एंड आपका ये 2 बार पी हो गया, मिस्टेक हो गया टाइपिंग, क्रैश कोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। मेरा नाम है यहिया आलम और मैं 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस हूँ इन सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन में, एपीएससी इंटरव्यू राउंड, मेंटर 10,000 स्टूडेंट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और मैं स्पेशली जीएस पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी इज माय कोर फेवरेट, और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट में, हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट में स्पेशली डील करता हूँ। बाकी सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ज्योग्राफी एकदम कोर से ही आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये मेरा कुछ ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो है। ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हो। सॉरी, ऑफलाइन, मैंने ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारे कंडक्ट किए, अराउंड 10,000 एस्पायरेंट को मैंने क्या किया, 100 से प्लस बैचेस लिया है। ठीक है, तो ये मेरा कुछ क्लासेस का वीडियो है, उसके साथ साथ कुछ फोटोज वगैरह है। ठीक है, तो आप लोगों को जानना चाहिए कि आप जिन टीचर से या मेंटर से आप पढ़ रहे हैं क्या वो कैपेबल है आप लोगों को ये पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास हमारा रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। थोड़ा हम ज्योग्राफी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, दो ये क्या है आपका क्रैश कोर्स है, उसके बाद भी मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके साथ साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स एंड मेंस, तो हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, तो ये प्रीलिम्स का ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो हमको दोनों पढ़ना है, इंडिया का ज्योग्राफी एज वेल एज हमको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी पढ़ना है। ठीक है, तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैं आप लोगों को दोनों ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि खाली एक को ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, उसके साथ साथ आपका फिजिकल, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी से आज स्टार्ट होगा, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिक, और ये किसका, इंडिया एंड वर्ल्ड का, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड का भी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो हम ये पूरा कवर अप करेंगे, करंट इवेंट ऑफ नेशनल, ये करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी बोलने से पहले मैं थोड़ा ज्योग्राफी को बता देता हूं। ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है हमारा, 1 मिनट पेन को सही कर लेता हूं। ठीक है, अब हो गया। तो ये जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी ये काफी वास्ट है। ठीक है, तो ये वास्ट सब्जेक्ट को हम आसानी से क्रैश कोर्स के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये ज्योग्राफी का मेनली आपका डिवीजन जो होता है दैट इज फर्स्ट वन इज फिजिकल ज्योग्राफी।
PHYSICAL, फिजिकल। रुके, पेन को थोड़ा वो कर लेता हूं, चिकना कर। ठीक है, तो अभी ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी, एक मिनट। तो फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका फिर 3 पोर्शन आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे दैट इज इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। और थर्ड हम पढ़ेंगे दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। और फोर्थ हम पढ़ेंगे दैट इज आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो यहां तक पढ़ने से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी होगा उसका फिर 3 डिवीजन होगा, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, उसके साथ साथ आपका क्लाइमेटोलॉजी, और उसके साथ साथ आपका ओशनोग्राफी। ठीक है, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का और भी डिवीजन होता है, जैसे आपका बायो ज्योग्राफी हो सकता है। तो लेकिन हमारा एग्जाम का सिलेबस में बस यही 3 है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। ठीक है, तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ का कैसा होता है अर्थ, ठीक है, ऐसा होता है ना। ठीक है, मान के चलिए ये है ओशन, ये क्या है आपका अर्थ में ओशन, ऐसे भी बहुत सारे ओशन है। और ये है आपका प्लेन, फिर प्लेटू, फिर माउंटेन। ठीक है, फिर आपका ओशन मान के चलिए, फिर प्लेन है, माउंटेन है, फिर आपका ये ओशन है, फिर प्लेन है, प्लेटू है, फिर माउंटेन है। ठीक है, और ये क्या है हमारा अर्थ है। तो ये जो अर्थ का डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर है, जैसे आपका ये ओशन है, ये आपका क्या है प्लेन है। प्लेन क्या होता है आपका फ्लैट होता है। ठीक है, और ये आपका प्लेटू है, प्लेटू क्या है आपका फ्लैट होता है लेकिन एलिवेटेड होता है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में कार्बी आंगलोंग प्लेटू। फिर आपका माउंटेन, माउंटेन क्या होता है वो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में रहता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों को क्या बोलो, ये तीनों को हम जब पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम प्लेन, प्लेटू और माउंटेन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोनेंट, उसका रॉक, वोल्केनो, ये सब हम क्या करेंगे फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जब हम ये ओशन के बारे में पढ़ेंगे, ओशन का तो फ्लोर ऐसा दिखता है आपका, लेकिन ओशन का फ्लोर एक्चुअली वैसा है नहीं। ओशन में ऐसा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, उसके बाद ट्रेंच, उसके बाद मिड ओशनिक रिज, उसके साथ साथ सी माउथ, गायर, उसके साथ ये सब बहुत सारा फीचर्स देखने, एबेसल प्लेन, ये सब क्या होता है ओशन का फ्लोर में देखने को मिलता है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे ओशनोग्राफी। उसके साथ साथ ये अर्थ का सराउंडिंग में क्या है आपका ये एटमोस्फियर है। ठीक है, तो उसको हम जब डिस्कस करेंगे, एटमोस्फियर में क्या होता है वाटर, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस, गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। तो उसको हम जब पढ़ेंगे, ये सारा क्या होता है अर्थ का ग्रेविटी खींच के रखता है, तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, और बाद में जब हम इंडिया के बारे में, इंडिया का मैं एक बार आप लोग को वो दे देता हूं इंडियन, जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए इंडिया का ये मैप है। ठीक है, एक मिनट उसको वो कर देता हूं, क्लीन कर देता हूं। ठीक है, तो इंडिया का जो ये मैप है, ठीक है, तो इंडिया में जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंडिया का लोकेशन देखेंगे, उसके साथ साथ आपका, ठीक है, तो इंडिया का लोकेशन देखेंगे, कौन सा लॉन्गिट्यूड, कौन सा लेटीट्यूड इंडिया को क्या करता है कट ऑफ करता है। उसके साथ साथ ये डिस्टेंस कितना है वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ क्या डिस्टेंस है। उसके साथ साथ कौन सा नाइबरिंग कंट्री है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसके साथ साथ नेपाल है, भूटान है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, म्यांमार है। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया में कौन सा आपका रिवर ओशन, कौन सा ओशन है, जैसे यहाँ पे अरेबियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। उसके साथ साथ कौन सा माउंटेन है, जैसे आपका माउंटेन में इधर क्या है आपका वेस्टर्न घाट है, इधर क्या है ईस्टर्न घाट है, इधर क्या है हिमालय है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके साथ साथ हम इधर बिंदिया, सतपुड़ा, उसके साथ साथ हम रिवर को भी देखेंगे, कौन सा रिवर है, जैसे आपका गंगा रिवर हो गया, सॉरी
गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, उसके साथ साथ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसके साथ साथ नर्मदा, तापी, ये सब हम जितना भी रिवर है सबको जब पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। और बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड का फीचर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करते हमारा क्रैश कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपका थोड़ा बहुत रिव्यू दे दिया। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पहला चैप्टर होगा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मेंस में तो नहीं है, मेंस का सिलेबस में, लेकिन कभी कभार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन का थ्योरी, ठीक है। तो इनमें दो थ्योरी, दो टाइप का थ्योरी होता है, एक होता है नेबुलर हाइपोथेसिस, एक होता है अर्ली थ्योरीज, एक होता है मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। यस, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में दो थ्योरी है, एक है अर्ली थ्योरीज। तो ये जो अर्ली थ्योरीज होता है वो उतना सही से नहीं बता पाया आपका यूनिवर्स के बारे में। अर्ली थ्योरीज ज्यादातर आपका जो सोलर सिस्टम है, जैसे आपका सोलर सिस्टम में क्या है, यहाँ पे सन है और उसके सराउंडिंग में 8 प्लेनेट क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, इन्हें इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो उसको बारे में ज्यादातर बताता है कि ये आपका मर्क्यूरी कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब का कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो वही ज्यादातर अर्ली थ्योरीज उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो अर्ली थ्योरीज है दैट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का अर्ली थ्योरीज, मतलब बहुत पहले, एकदम पहला जो थ्योरी दिया था किसी ने, उसको बोला जाता है अर्ली थ्योरीज। तो अर्ली थ्योरीज में है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो इमानुएल कांट ने दिया था, कब, 1755 में। यहां पे फिर वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 1755 में क्या दिया था, नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था, किसने, इमानुएल कांट ने, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट, एक मिनट थोड़ा इसको कट लीजिएगा, ठीक है, ये बिग बैंग वाला इधर आ गया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय, किसने दिया था, आपका इमानुएल कांट ने दिया था, ठीक है। तो यहां पे नाम लिख लो, इमानुएल कांट, उसको मैं वो कर दूंगा, इमानुएल कांट, ठीक है। तो इमानुएल कांट ने क्या बताया था बिग बैंग, सॉरी आपका नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी में। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में इमानुएल कांट ने बताया था कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका फॉर्मेशन हुआ एक रोटेटिंग क्लाउड से। ये मान के चलिए एक रोटेटिंग क्लाउड है, ठीक है। ये क्या है, एक रोटेटिंग क्लाउड है, उसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज नेबुला बोल सकते हो। तो ये एक रोटेटिंग क्लाउड है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला। और ये नेबुला क्या हुआ, आफ्टर ये स्टेज से सेकेंड स्टेज में सर्टेन पाथ में घूमने लगा। क्या करने लगा, सर्टेन पाथ में। ये जो मैटर है यहाँ पे नेबुला में क्या है, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट है, उसके साथ साथ आपका वाटर वेपर है, ये सब बहुत सारा चीजें है। तो ये क्या हो गया, एक सर्टेन पाथ में घूमना स्टार्ट हुआ और एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन, यूथफुल सन के साथ ये एसोसिएटेड है। तो ये सर्टेन पाथ में घूमने लगा। इन द नेक्स्ट वेरी स्टेज क्या हुआ, ये यहाँ पे मान के चलिए ये जो पाथ में घूम रहा है, तो यहाँ पे मान के चलिए कोई ऐसा बॉडी फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो छोटा छोटा बॉडी रॉकी सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ, वो क्या क्या ना आपका बाकी अदर सब्सटेंसेस को एक्युमुलेट करने लगा, अपने तरफ खींचने लगा। क्या करने लगा, अपने तरफ खींचने लगा। और धीरे धीरे ये खींचते खींचते आपका क्या हुआ, ये सर्टेन पाथ में आपका ये बॉडी का फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। ये क्या होने लगा, प्लेनेट का फॉर्मेशन होने लगा। तो यही नेबुलर हाइपोथेसिस ने बोला था कि आप मान के चलिए एक एरिया इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है और ये डस्ट क्या होने लगा, एक धीरे धीरे ऐसा घूमने लगा रोटेटिंग में, और फिर ये जो बड़ा डस्ट पार्टिकल था वो बाकी डस्ट पार्टिकल को एक्युमुलेट करके ऐसा बॉडी बनाने लगा। और ये बॉडी बाद में जाके प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। और जो डस्ट पार्टिकल या बॉडी बन नहीं पाया वो रॉक बन गया, रॉकी सब्सटेंस बन गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पे आपका इधर क्या है, आपका पूरा नेबुला है, ठीक है। और यहां से क्या होता है, ये सब डस्ट पार्टिकल है और ये धीरे धीरे सर्टेन आपका पाथ में घूमने लगा और फिर ये पाथ में क्या हो गया, आपको घूमने लगा। और लास्ट में आते आते ये देखो यहाँ पे रॉकी सब्सटेंस एक दूसरे को एक्युमुलेट करने लगा, खींचने लगा, और फिर जाके ये एक्युमुलेट होके आपका, एक मिनट, ये एक्युमुलेट होके आपका ये प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन दैट planet originated from slowly rotating cloud। ये rotating cloud था of matter associated with youthful sun, matter था यहाँ पे, ठीक है। this material gradually condensed to form the planet, ठीक है। तो इसको लिख लेना, this material gradually condensed to form the planet, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न थ्योरीज, दैट इज आपका एक्सप्लोरिंग बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। वैसे भी बहुत सारा थ्योरी है, जैसे देखो यहाँ पे
आपका चेम्बरलिन एंड मोल्टन वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस। तो चेम्बरलिन एंड मोल्टन वंडर हाइपोथेसिस में क्या बोला था, ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो, चेम्बरलिन ने बताया कि यहां पे क्या है, एक सन है, ठीक है, जो हमारा सन है, और एक स्टार इधर से क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब वंडरिंग स्टार घूमते हुए जा रहा है। तो ये जब जा रहा था आपका, इसने क्या किया, इसने कुछ ऐसे मटेरियल को अपनी तरफ खींच लिया, और ये मटेरियल क्या हो गया, आपने जो खींचा है वो बाद में वंडरिंग स्टार तो चला गया, वंडरिंग स्टार तो आगे चला गया, लेकिन ये मटेरियल फिर सन के अराउंड में घूमने लगा, और ये इसी को बोलते हैं आपका वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस। मतलब ये सन है, ठीक है, और इधर से एक स्टार, ऐसे स्टार जा रहा था, तो इसने क्या किया, ड्यू टू इस ग्रेविटी इसने कुछ मटेरियल को ऐसे खींच लिया, और ये मटेरियल जो सन से निकल के आ गया, फिर ये धीरे धीरे अपना सन के सराउंड में घूमने लगा, और यही जाके प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन वो उतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, उसको बोलते हैं चेम्बरलिन एंड मोल्टन वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस। फिर और एक थ्योरी आता है जिसको बोलते हैं बाइनरी थ्योरी। तो बाइनरी थ्योरी बहुत सारे लोगों ने दिया कि दो, जैसे आपका दो प्लेनेट, दो स्टार एक साथ वो धक्का मुक्की हुआ, फिर इधर रोटेट होने लगा, और फिर यहां से एनर्जी होकर बहुत सारा स्टार ऐसे निकल के आया, तो उसी को बाइनरी थ्योरी बोला जाता है। फिर एक आता है स्कीमेटिक एंड वाइजर रिवीजन, वही आपका नेबुलर हाइपोथेसिस वाला, ठीक है, तो उसकी वजह से हम उतना नहीं पढ़ते, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका बिग बैंग थ्योरी। तो ये मॉडर्न थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी में थोड़ा समझा देता हूं, बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी प्रपोज किया था जॉर्ज लेमेंत्रे ने, उसके बाद उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया किसने, दैट इज आपका इमानुएल कांट ने। तो यहां पे लिख लो बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी का डिटेल्स है। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेंत्रे, ए बेल्जियम प्रीस्ट और एस्ट्रोनॉमर, कब, 1927 में। उसके बाद एडविन हबल ने उसमें थोड़ा काम किया 1929 में, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, यहां से समझ लो। देखो, बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि ये जो यूनिवर्स का ओरिजिन है, ये कहां से हुआ, ये एक प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, इस मैटर से हुआ। ये क्या है, एक प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, प्राइमोडियल मतलब बहुत पुराना, ठीक है। और इस मैटर में क्या है, इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइटली ये डेंस है, इनफाइनाइटली ये हॉट है, ठीक है। और ये क्या होता है, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो में, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो में हमारा अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, लेकिन 13.8 बिलियन ईयर्स एगो यहां पे क्या होता है, इस प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, जहां जो इनफाइनाइटली हॉट, इनफाइनाइटली डेंस है, वो क्या होता है आपका, यहां पे एक धमाका होता है, और इसी धमाका से क्या होता है, इसी धमाका को बोला जाता है बिग बैंग। ये ऐसा एक धमाका होता है, और उस धमाका को क्या बोला जाता है, बिग बैंग। इज दैट क्लियर, बिग बैंग। और इसी धमाका से बहुत सारा मैटर एंड एनर्जी रिलीज होता है, और ये मैटर एंड एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है आपका, एक्युमुलेट होने लगता है, और धीरे धीरे ये मैटर एंड एनर्जी आपका किसका फॉर्मेशन करता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करता है। इज दैट क्लियर। और इसी यूनिवर्स के अंदर ये मैटर एंड एनर्जी फिर गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, और गोल गोल घूम के उसके अंदर किसका फॉर्मेशन करता है, दैट इज आपका यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी का फॉर्मेशन करता है, और उसी गैलेक्सी के अंदर क्या है आपका स्टार है। तो ये यूनिवर्स है, ये भी यूनिवर्स है, और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एक्सपांड हो रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, ठीक है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, और इसके अंदर क्या है, गैलेक्सी है, उसके अंदर क्या है, गैलेक्सी है, बोला जाता है अराउंड 2 बिलियन गैलेक्सी है यूनिवर्स के अंदर, ये, और ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, गैलेक्सी है। तो ये क्या है, गैलेक्सी है, ये क्या है, गैलेक्सी है, ठीक है। और उसी गैलेक्सी के में एक गैलेक्सी हमारा गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सन है और 8 प्लेनेट है, दैट इज मान के चलिए ये हमारा गैलेक्सी है, और हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा भी नाम से जाना जाता है। तो ऐसा बहुत सारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर इनफाइनाइट स्टार है, और उसी स्टार कौन होता है, जिसका लाइट होता है, तो उसी में से एक स्टार हमारा स्टार है, सन, और उसी सन के सराउंड में क्या है आपका, सराउंडिंग सन के सराउंड में क्या है, हमारा प्लेनेट है, और उसी प्लेनेट, 8 प्लेनेट में एक प्लेनेट हमारा है जो है अर्थ, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग क्या है, बिग बैंग हुआ था, बड़ा धमाका, कब, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स प्रपोज्ड बाय एडविन हबल, ठीक है। एडविन हबल ने
इसको मत लिखो, मैंने पहले जो दिखाया था उसको लिखना, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगन एज ए सिंगुलरिटी, तो ये सिंगुलर पॉइंट है, इसे सिंगुलरिटी जो क्या है इनफाइनेटली स्मॉल, इनफाइनेटली क्या है, ये पॉइंट स्मॉल है, इनफाइनेटली हॉट है, उसके साथ साथ डेंस है, और उसी में क्या होता है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे इनफाइनाइट एनर्जी सब कुछ यहाँ पे है, और इसी से क्या होता है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे क्या होता है बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके का नाम है बिग बैंग, जिसकी वजह से उसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां से देखो ये इधर, ठीक है, और फिर ये क्या हो रहा है एक्सपांड होके जा रहा है, तो ये सब क्या है आपका गैलेक्सी वगैरह है, ठीक है, डार्क एज, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स एगो द सिंगुलरिटी स्टार्ट रैपिडली एक्सपांड, ठीक है, और दिस एक्सपांशन इज ऑफन विजुअलाइज्ड एज एक्सप्लोशन, हेंस नेम इज बिग बैंग, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। और एज द यूनिवर्स एक्सपांडेड कूल डाउन अलोंग पार्टिकल फॉर्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और फिर जाके क्या हुआ आपका प्लेनेट वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो ये फॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी कैसे हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ बिग बैंग, यहाँ पे बिग बैंग का धमाका होने के बाद पहले कुछ मिनट में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब क्या हुआ क्रिएट हुआ, और उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियोसिंथेसिस, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत डिटेल में जाता, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी क्या करना है सिलेबस को कंप्लीट करना है। एज द यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपांड एंड कूल दिस पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है, और धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या हुआ एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगा, और ये यूनिवर्स गैलेक्सी प्लेनेट वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इमर्जेंस ऑफ लाइट, तो लाइट कब आया, तो पहले तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल था तो उसकी वजह से लाइट नहीं आ पाया, तो 3,80,000 years after Big Bang, universe cooled and further electron combined with nuclei to form atoms, ठीक है। This process is known as recombination, ठीक है। उसके बाद कॉस्मिक इवोल्यूशन, तो ये यूनिवर्स क्या है आज भी क्या हो रहा है एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, और आपका आज इसलिए बोला जाता है यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। तो सपोर्टिंग एविडेंस क्या है आपका ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये आज भी क्या होता है इमिट होता है, तो उसकी वजह से हम बिग बैंग को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जाके आपका बिग बैंग थ्योरी खत्म होता है। लाइट ईयर क्या बोला जाता है, ये लाइट ईयर एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट जैसे किलोमीटर ये सब यूनिट होता है, तो ये भी एक यूनिट है डिस्टेंस का। तो ये किसका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो लाइट ट्रेवल 1 ईयर, लाइट ट्रेवल 1 ईयर जितना एक ही साल में लाइट ट्रेवल करता है उसी को बोला जाता है लाइट ईयर। तो ये इक्वल टू क्या है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के वो होता है आपका। और लाइट आपका सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है 8.311 लाइट मिनट्स, ठीक है। तो यहां पे जाके तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट आवर सोलर सिस्टम। थैंक यू।